student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. In this video, we are covering the mental ability test. This is section first of your exam and today we will discuss the chapter third, that is pattern completion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड को। तो देखिए बच्चों, ये है आपका चैप्टर थर्ड और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी हर बार 4 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? 4 क्वेश्चन आते हैं और वो आपको सही करने हैं, गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दे रखी होगी और उस क्वेश्चन फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा। इसके 3 पार्ट कंप्लीट होंगे और एक पार्ट मिसिंग होगा। जो मिसिंग पार्ट होता है उसको आंसर फिगर में दे रखा होता है। ठीक है, तो ये जो मिसिंग पार्ट होगा यहाँ इसको आंसर फिगर में इन्होंने दे रखा होगा और ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, ये डी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मिसिंग पार्ट है, ठीक है, इसका आंसर बताइए। वही आपको आंसर फिगर में से सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी समझ में आए। मान के चलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन फिगर ऐसे बनाया कि मेरे पास ये क्या है, क्वेश्चन फिगर दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फिगर दे रखा है और इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको ये क्या कर देंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन बना के दे देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए, देखिए ये वाला पार्ट ये गायब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। कहेंगे इस पार्ट को बताइए क्या है। तो ये यहाँ कुछ बना के दे रखा होगा सेम ऐसे ही। किसी में ये आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, किसी में ये ऐसे दे देंगे आपको और एक ऑप्शन ये आपको ऐसे दे देंगे और एक ऑप्शन ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये पैटर्न दे रखा है और ये आंसर्स फिगर दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं आपको, आंसर फिगर दे रखे हैं। तो आप एनालाइज करेंगे, आप कहेंगे कि इसके ये जो लाइन है, यहाँ पर एक सर्किल है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो यहाँ जो ये मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर क्या फिगर आएगा, आप कहेंगे ये सर्किल आना चाहिए और उस सर्किल से एक स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने सर्किल की जगह क्या दे रखा है, ये एक राइट एंगल का सिंबल दे रखा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने सर्किल नहीं दिया, यहाँ पर ये ऐसे कोन शेप दे दिया है और यहाँ पर कोई पैटर्न ही नहीं बनाया। तो इसीलिए ऑप्शन सी और डी ये तीनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाते हैं, ये आपके पैटर्न कंप्लीशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। सभी के माइंड में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनमें करना क्या होता है। उनमें कुछ नहीं करना होता, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहीं का हमको पार्ट क्या है खोजना होता है आंसर फिगर से। ठीक है, तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ ये पार्ट मिसिंग है, ये आपकी क्वेश्चन फिगर्स दे रखे हैं और इधर आपको क्या दे रखे हैं, आंसर फिगर दे रखे हैं। ठीक है, करना क्या है, जो पार्ट मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 सिंबल दे रखे हैं और यहाँ पर ये सिंबल दे रखे हैं। तो इसके अपोजिट वाला ये होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिसिंग पार्ट में ऐसे 2 सिंबल होने चाहिए। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट वाला चेक करना है ना हमें। तो इसके क्या करना है, अपोजिट वाला चेक करना है ये। तो इसके अपोजिट में ऐसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ पर बना रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है,
थर्ड भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिसिंग पार्ट में कैसे बनेगा, सिंपल सा एक बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसके बाद ये जो लाइन है ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ऐसा कुछ पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा, ये होना चाहिए था, नहीं दे रखा, ये गलत हो जाता है। यहाँ देखिए इन्होंने ये लाइन दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन भी दे रखी है। तो आगे की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे ये जो अपोजिट वाला है यहाँ पर ये शेप दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी इन्होंने देखिए ये शेप दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला शेप ही नहीं दे रखा, और यहाँ लाइन ऐसे होना चाहिए था स्ट्रेट, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ भी ये शेप नहीं दे रखा और ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। आप ये देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो इस पार्ट को आपको खोजना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इसको सिंपली ड्रॉ करके देख लीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ एक ऐसे लाइन होना चाहिए था, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे होना चाहिए था, तभी तो ये अंदर वाला फिगर कंप्लीट होगा। और इतना कंप्लीट होने के बाद एक यहाँ पर लाइन होना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ लाइन दे रखा है तो इसके नीचे यहाँ लाइन होना चाहिए, यहाँ ऊपर दे रखा है तो यहाँ नीचे भी दे रखा है। इतना समझ में आया। और यहाँ जो ये देखिए एक ऐसे लाइन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी ये लाइन दे रखा है तो यहाँ भी एक लाइन होना चाहिए था। तो जो हमने अपने पेन से ड्रॉ किया है वही फिगर आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए डॉट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ ये खाली है तो यहाँ भी ये खाली होगा, डॉट कोई नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ डॉट दे रखा है, गलत हो जाता है, यहाँ डॉट दे रखा है, गलत हो जाता है। यहाँ देखिए ये लाइन भी दे रखा है, ये लाइन भी दे रखा है, और यहाँ पर ये लाइन भी दे रखा है और ये लाइन भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ डॉट दे रखा है इसीलिए गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ यदि आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन खाली है इसको कैसे मैच करेंगे आप, कि यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ये लाइन ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए यहाँ तक, एंड तक, ठीक है। ये ऐसे कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ एक ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ एक सिंपल लाइन होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर वाला पैटर्न यहाँ कॉपी होगा नीचे वाले में जो मिसिंग पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन ऐसे होना चाहिए था, गलत। यहाँ ये ऐसे होना चाहिए था और उसके बाद ये होना चाहिए था, गलत। ये भी गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन ऐसे दे रखे हैं, ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मिसिंग पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक सर्किल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर्किल कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, तो वो लाइन यहाँ होना चाहिए था। उसके बाद एक ऊपर लाइन है, वो यहाँ होना चाहिए था, और फिर यहाँ पर वर्टिकल्स लाइन होनी चाहिए थी। तो ऐसा पैटर्न आप देख लीजिए। देखिए यहाँ ये सर्किल होना चाहिए था, तो गलत है। यहाँ देखिए सर्किल तो दे रखा है लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन बना दी है, ये गलत हो जाता है। देखिए यहाँ सर्किल दे रखा है, ठीक है। यहाँ एक सिंगल लाइन भी दे रखी है, उसके ऊपर बड़ी लाइन भी दे रखी है, और ये वर्टिकल लाइंस भी दे रखे हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर ये सर्किल यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये वही है पहले वाला, ठीक है, रिपीट हो गया यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 को देखिए ये मिसिंग पार्ट है, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पैटर्न होना चाहिए था, ठीक है। पैटर्न होने के बाद यहाँ पर ऐसे एक उल्टा शेप बनेगा और उसके बाद ये ऐसे जॉइन कर दिया जाएगा, ठीक है।
तभी तो ये वाला फिगर यहाँ पर कॉपी हो पाएगा। तो वैसा कुछ देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डॉट्स नहीं दे रखे, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला शेप भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये गलत है, क्योंकि ये जो डॉट्स अंदर नहीं, ये डॉट्स यहाँ होने चाहिए थे, इसीलिए ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन फिगर याद आप देखेंगे, क्वेश्चन फिगर में आपको 3 डॉट्स दे रखे हैं, इन्होंने यहाँ 2 डॉट्स दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है कि जो नीचे वाला फिगर है वही इन्होंने ऊपर कॉपी किया हुआ है। तो आप भी सिंपली यही कर देंगे कि ये जो नीचे वाला फिगर है इसको ऊपर कॉपी कर देंगे। तो यहाँ एक ऐसा पेंसिल सा होना चाहिए था, यहाँ एक गेट सा होना चाहिए था, और उसके ऊपर एक ऐसे टिप पर एक गोला होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो ये ऊपर से होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। ये भी ऊपर से होना चाहिए था, ये भी गलत है, ये गलत है। तो देखिए ये ऊपर से है, यहाँ सर्किल है और यहाँ फिर एक छोटा सर्किल है, तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है यही आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसके बाद देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ बना दिया, यहाँ इन्होंने एक ट्रायंगल शेप बनाया है, तो आप भी एक ट्रायंगल शेप बना देंगे। तो ऐसा पैटर्न आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में ही ये पैटर्न हमको मिल जाता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की चेक करेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, गलत है ये देखिए यहाँ ट्रायंगल बनना चाहिए था, गलत है। यहाँ भी ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आप इसको कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले ये बॉक्स बनाएंगे, ऊपर वाला बॉक्स हमने यहाँ नीचे बना दिया, इस बॉक्स में एक क्रॉस का साइन होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ जैसी स्ट्रेट लाइन है वो भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और यहाँ 2 डॉट्स हैं तो यहाँ भी 2 डॉट्स होने चाहिए। ये पैटर्न हमने बना दिया, इसको खोज लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्रॉस दे रखा है, लेकिन जो डॉट्स हैं एक दूर दे रखा है, एक पास दे रखा है, ठीक है। इसके केस में देखिए ये जो क्रॉस है वो दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है, और 2 डॉट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो नीचे दे रखे हैं। ये डॉट्स यहाँ होने चाहिए थे, यहाँ ये गलत हो जाता है क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में इन्होंने बना रखा है, ये गलत हो जाता है फोर्थ ऑप्शन भी, क्योंकि ये भी इन्होंने बिल्कुल गलत दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर या तो ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, यदि ये मिसप्रिंट हो गया है तो उनसे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि ये जो डॉट है ना ये यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, तो ये जो डॉट है यहाँ पर होना चाहिए था, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको देखिए आप कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये एक लाइन दे रखा है स्ट्रेट, तो आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक इंक्लाइन लाइन दे रखा है, तो आप भी यहाँ एक इंक्लाइन लाइन बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ये ऐसे एक लाइन दे रखा है, तो आप भी ऐसे एक लाइन बना देंगे। तो जो हमने पेन से बनाया है वैसा ही यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये लाइन दे रखा है, सही है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाता है। ये गलत हो जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ एक ये सर्किल का पार्ट आता है, तो यहाँ भी एक सर्किल का पार्ट आना चाहिए। बस इतना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सर्किल का पार्ट दे रखा है, और यहाँ पर ये 2 लाइन दे रखे हैं, जबकि हमको क्या चाहिए, एक सिंगल लाइन ही चाहिए, क्योंकि दूसरा लाइन इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा लाइन तो है ही नहीं हमारे पास। ऐसा लाइन यहाँ भी दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। इन बाकी सभी को कंपेयर करते हैं,
क्योंकि इनमें तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन तो हमारे क्वेश्चन फिगर में दे ही नहीं रखा, तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे ये जो लाइन है ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो देखिए कई बार क्या होता है, ये मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो ऐसा यदि आपको पेपर में मिलता है, ठीक है, वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इस टाइप के जो क्वेश्चन आने की, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आते हैं और सही आंसर उनके मिल जाते हैं आपको। यदि बाय द वे आपको ऐसे रियल पेपर में भी मिलता है, यदि आप नवोदय का एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर ऐसे मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट आंसर है ना, जो आपकी नज़र में बिल्कुल बेस्ट है, वो क्या करेंगे, आप टिक करके आएंगे। किस पर टिक करना है आपको, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप उस पर क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो फर्स्ट बनता है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको समझा दिया है कि कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए आप इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, फिर यहाँ एक ऐसा लाइन होना चाहिए, लेकिन ये पूरा लाइन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक ऐसे ट्रायंगल शेप बनाना है, जैसा यहाँ बना रखा है इन लोगों ने, वैसा ही आपको यहाँ बनाना है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा वाला स्क्वायर बना रखा है, तो वैसा ही आप यहाँ एक बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर देखेंगे। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए और यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ स्क्वायर भी दे रखा है और ये स्ट्रेट लाइन भी दे रखा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए था, इन्होंने स्क्वायर दे रखा है, गलत। ये यहाँ इस डायरेक्शन में फिगर बनना चाहिए था, गलत। यहाँ पर ये ट्रायंगल उल्टा दे रखा है, तो ये भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 को यदि आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यहाँ पर फिर देखिए ये ऐसे एक लाइन होना चाहिए, यहाँ एरो होना चाहिए और यहाँ प्लस का साइन बनना चाहिए। तो ऐसा देख लेते हैं, देखिए इसका डायरेक्शन गलत है, ये गलत हो जाता है, तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसका डायरेक्शन गलत है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन फोर्थ है सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली ये मैच करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर फिर इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया है, तो आप भी एक ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये जो पेन से हमने फिगर बनाया है वैसा आप मैच कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये लाइन दे रखा है और यहाँ एक ट्रायंगल बना रखा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर लाइन होना चाहिए था, इसीलिए गलत है। ये ट्रायंगल यहाँ होना चाहिए था, इसीलिए गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आप देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ एक इन्होंने एक सेमी सर्किल दे रखा है, तो आप यहाँ एक सेमी सर्किल बना देंगे। इस सेमी सर्किल में ऐसे लाइन बना रखी हैं, तो आप भी यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। यहाँ डार्क सर्किल है, तो यहाँ भी डार्क सर्किल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डार्क सर्किल नहीं दे रखा है, गलत। यहाँ डार्क सर्किल तो दे रखा है, लेकिन ये पूरा बड़े में कवर किया है इन्होंने सर्किल बना करके, गलत। यहाँ पर सर्किल को डार्क कर रखा है, गलत। यहाँ देखिए डार्क सर्किल दे रखा है, सेमी सर्किल दे रखा है और यहाँ लाइंस भी दे रखी हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। तो इस हिसाब से बच्चों ये आपका जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। आप इससे रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि उसको क्या डाउट है। ठीक है, मैं उसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।